अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो है वो मेडिसिन एंड अलाइड 2018 का पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेक्चुअली एक्टिव वुमेन लैंडेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। हर डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वॉज 2 weeks बैक। ऑन एग्जामिनेशन शी वॉज फेब्राइल, विजिबली अनकम्फर्टेबल एंड फाउंड टू हैव एडनिक्सल मास। लैब इन्वेस्टिगेशन में ल्यूकोसाइड जो है वो नॉर्मल इन काउंट आए, तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। देखो, नॉट दिस इज़ नॉट द केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, नॉट द केस ऑफ पीआईडी, ठीक है। कोई इसमें यूटीआई की हिस्ट्री नहीं है, कोई डिस्चार्ज की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। ल्यूकोसाइड्स काउंट भी नॉर्मल है। बट अगर किसी क्वेश्चन में लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट के साथ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मेंशन कर दे, ठीक है, यू शुड थिंक अबाउट कि ये कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि इसमें एडनिक्सल मास भी शो हो रहा है, लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डबल बबल साइन ऑन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। ये किस में नज़र आता है, ड्यूडेनल एट्रेजिया में नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मेल पेशेंट प्रेजेंटेड टू ER इन सेमी कॉन्शियस स्टेट आफ्टर सीवियर वॉमिटिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। सेमी कॉन्शियस स्टेट में आया है आफ्टर सीवियर वॉमिटिंग 4 आवर्स। ऑन एग्जामिनेशन ऑलिव शेप्ड मास वॉज पैल्पेबल। ऑलिव शेप मास आपके पास मेंशन कर दिया है, तो डैट इज़ द केस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यंग एज पेशेंट है, वो कंप्लेन के साथ आया है ब्रीथलेसनेस ऑन लाइंग डाउन एंड फटीग इवन आफ्टर माइल्ड एक्सर्शन, ठीक है। ही आल्सो गेव द हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट। कंप्लेन है उसको ब्रीथलेसनेस ऑन लाइंग डाउन, ठीक है, एंड फटीग आफ्टर माइल्ड एक्सर्शन, और उसने सोर थ्रोट की हिस्ट्री दी है फ्यू वीक्स बैक, फॉर विच ही डिड नॉट रिसीव ट्रीटमेंट, जिसके लिए उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली थी। ही आल्सो कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन सिंस लास्ट वीक। ऑन एग्जामिनेशन जो है वो मिड डायस्टोलिक मरमर उसको सुनाई दे रहा है, कहाँ पर सुनाई दे रहा है, एपेक्स पे सुनाई दे रहा है ऑन अस्कल्टेशन, तो डैट इज़ द केस ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। मिड डायस्टोलिक मरमर उस और सोर थ्रोट की हिस्ट्री है, तो डैट इज़ द केस ऑफ रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर में मिट्रल स्टेनोसिस कॉमनली हो जाता है। उसके बाद मिडल एज मैन केम इन द इमरजेंसी रूम विथ नोज ब्लीडिंग सेकेंडरी टू अ फॉल, ठीक है। अ सिंगल ब्लीडिंग पॉइंट वॉज नोटेड ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ नोज, तो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, दैट इज़ एंटीरियर नेजल पैकिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यंग एज मेल है और वो कंप्लेन के साथ आया पीरियोडिक एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग पर रेक्टम एंड ब्लीडिंग पर रेक्टम ऑफन एसोसिएटेड विथ रेड करंट जेली स्टूल। ऑन एग्जामिनेशन पे सॉसेज शेप मास नज़र आया है पर एब्डोमिनली, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ इंटरसेप्शन, ठीक है। सॉसेज शेप मास और रेड करंट जेली स्टूल हमें किस में मिलता है, और इंटरसेप्शन के अंदर मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास के फीमेल आई है 30 years ऑफ एज, केम इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, कंप्लेन ऑफ पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट फॉर 3 days एसोसिएटेड विद बर्निंग मिक्टूरेशन, सही है। और शी वॉज सस्पेक्टेड हैविंग यूरिट्रिक स्टोन्स है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन जो है वो एक्सरे पर विजिबल नहीं होते, जो रेडियोलूसेंट स्टोन्स होते हैं। तो देखो हमारे पास रेडियोलूसेंट स्टोन जो है ना वो 2 होते हैं, एक यूरेट स्टोन्स होता है और एक सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। बट जो सिस्टीन स्टोन्स हैं उसमें पेशेंट की कोई जेनेटिक हिस्ट्री भी होगी, ठीक है, वो इतने लेट प्रेजेंट नहीं होता, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ द केस ऑफ यूरेट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a baby born at 38 weeks of gestational age was in respiratory distress after birth. Intrauterine fetal distress was also present. Amniotic fluid पे thin strains of meconium नज़र आया with chest X-ray और showing ground glass appearance. That is the case of meconium aspiration syndrome.
ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस और 38 वीक्स पर है, और जो है वो मिकोनियम स्ट्रेन भी नज़र आ रहा है, तो मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम है, नॉट आरडीएस, क्योंकि आरडीएस का जो पेशेंट है बच्चा है वो या तो प्री टर्म होगा हमारे पास, ठीक है, या कोई पैनक्रियाटिक हिस्ट्री वगैरह उसमें मेंशन कर दी होगी, तो इसका जो केस है मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम का है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेल पेशेंट विथ निमोनिया फाउंड टू हैव डिक्रीज टैक्टाइल फ्रेमिटिस और डल परकशन नोट आ रही है, और डिक्रीज ब्रेथ साउंड ऑन लेफ्ट साइड ऑन एग्जामिनेशन चेस्ट एक्सरे पर ऑब्लिटरेटेड सीपी एंगल नज़र आ रहा है, तो डैट इज़ द केस ऑफ पैरानिमोनिक इफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ क्रॉनिक स्मोकर प्रेजेंटेड विथ थ्रॉट पेन डिस्फेजिया एंड हॉर्सनेस फॉर सेवरल वीक लैरिंजोस्कोपी पे हमें सस्पिशियस मास नज़र आया ऑन सुप्राग्लोटिक रीजन, तो व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। देखो स्मोकर है और सुप्राग्लोटिक रीजन पर मास नज़र आया और प्लस थ्रॉट पेन डिस्फेजिया और हॉर्सनेस के सिम्टम है, तो डैट इज़ द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंग्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है 24 ईयर ओल्ड ईयर ऑफ एज वोमेन आई है, कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पोस्ट नेजल ड्रिपिंग स्टफ नोज एनोजमिया एंड फेशियल पेन फॉर 4 days. शी वॉज एलर्जिक टू प्रेगनेंट डस्ट एंड पॉलन, और एग्जामिनेशन फाइंडिंग इंक्लूड माइल्ड फीवर एंड टेंडरनेस नियर अपर जॉ, तो डैट इज़ मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। क्वेश्चन नंबर 12 है बाइक राइडर जो है वो और आफ्टर आरटीए प्रेजेंट की एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ टेम्पोरल बोन जो है वो फ्रैक्चर्ड हुई है और हिमाटोमा भी हो गया, तो कौन सी नर्व जो है वो डैमेज होगी। तो देखो टेम्पोरल पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन हमारे पास कौन सी नर्व डैमेज होती है, फेशियल नर्व डैमेज होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है यंग एज पेशेंट है, पिडल एडिमा पफीनेस अराउंड आई रिड्यूस यूरिन फ्रीक्वेंसी एंड हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन के साथ आया है, और हम सस्पेक्ट करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या होगा, यूरिन एनालिसिस। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या होगा, यूरिन एनालिसिस, और अगर वो पूछ ले कि डेफिनेटिव क्या होता है तो वो 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 के यंग चाइल्ड है प्रेजेंट किया ओपीडी के अंदर विद कोर्स फेशियल फीचर्स प्रोट्रूडिंग टंग है, शॉर्ट स्टेचर है, हिज मदर कंप्लेन दैट ही इज़ यूजुअली एलर्जिक एंड स्लीपी, और उसको कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, तो व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन, दैट इज़ द मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 3 month ओल्ड बेबी है, उसको इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर्स आ रहे हैं विच आर रिलीव बाय लाइंग डाउन बट एग्रीवेटेड बाय फीडिंग, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबल डायग्नोसिस। देखो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर अगर आ रहे हो वो लाइंग डाउन और फीडिंग पे एग्रीवेट हो जाता है, लाइंग डाउन पे रिलीव हो जाता है और फीडिंग पे एग्रीवेट हो जाता है, तो डैट इज़ द केस ऑफ लैरिंजियोमैलेशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि फीमेल पेशेंट है विद अ नेक स्वेलिंग एसोसिएटेड विद ओलिगोमेनोरिया एंड वेट गेन, तो देखो इसको क्या हो सकता है, हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस हो सकता है, गोइटर हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट इनिशियल स्टेप इन डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, तो हम क्या करवाएंगे, सीरम TSH लेवल चेक करवाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डैट इज़ डी। उसके बाद a boy sustained a head injury secondary to road traffic accident, was brought in the emergency room in unconscious state. GCS score was 9. Which of the following radio investigation is appropriate initially? Initially हम क्या करवाते हैं, हेड इंजरी हुई है तो CT स्कैन ब्रेन प्लेन करवाते हैं। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है 25 ईयर ओल्ड वुमेन है और वो नॉन डायबिटिक मेलाइटिस का केस उसका गिव बर्थ टू अ लार्ज साइज मेल बेबी, तो व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशन, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लिकेशन मोस्ट लाइकली इन चाइल्ड, तो डैट इज़ न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन चाइल्ड में क्या होगी, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। मदर का पूछ ले तो बर्थ ट्रॉमा हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है 50 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है और वो ड्रूपिंग लेफ़्ट आई लिड के साथ आया है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ लेफ़्ट आई देखो ऑक्यूलोमोटर नर्व के, तो हमारे पास इसमें क्या होगा,
आउटवर्ड, डाउन एंड आउट, आई की पोजीशन क्या हो जाती है, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस ई है और उसकी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यूजिंग क्लोरिनेटेड एंड बॉइल्ड वाटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि चेस्ट रेडियोग्राफी डिमॉन्स्ट्रेट बूट शेप हार्ट, बूट शेप हार्ट नज़र आ रहा है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नज़र आ रही है और ओवर राइडिंग एओर्टा है, इज सजेस्टेड ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, फीमेल पेशेंट है विथ नॉन एब्डोमिनल टीबी, उसको हुई है विद साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑन एग्जामिनेशन एब्सेंट बॉवल साउंड है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ एमरजेंसी सर्जरी। एमरजेंसी सर्जरी के लिए हमारे पास क्या इंडिकेशन होती है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, डी, वो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 स्कूल गोइंग चाइल्ड है, प्रेजेंट करता है फीवर, टाइटनेस, प्री ऑरिकुलर स्वेलिंग और एक्सटेंडिंग टिल चेक्स, तो डैट इज़ द केस ऑफ मम्प्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोस्ट कॉमन कंप्लेंट अमंग ट्रैवलर इज डायरिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, चाइल्ड फाउंड अनकॉन्शियस इन अ स्ट्रीट, तो व्हाट शुड बी इमीडिएट स्टेप इन रिससिटेशन। रिससिटेशन में इमीडिएट स्टेप क्या होगा, डेट इज़ कॉल फॉर हेल्प। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ओल्ड मेल पेशेंट है, उसको आईसीयू में सेमी कॉन्शियस स्टेट में लाया गया आफ्टर सस्टेनिंग अ सीवियर हेड इंजरी, ही ओपन हिज आइज टू पेन, ही ओनली अटर्ड फ्यू वर्ड्स एंड फ्लेक्स हिज लिम्ब टू विथड्रॉ फ्रॉम द पेन। देखो